रिमेटॉयड आर्थराइटिस किस अंग को डैमेज करती है? दोस्तों, अगर आपको भी गठिया है या गठिया जैसी बीमारी है या फिर आपको ऑटो इम्यून जैसी बीमारी है, तो अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो जाती है या फिर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाती है या फिर आपको लूपस बीमारी हो जाती है, तो अगर आपको ऑटो इम्यून जैसी बीमारी होती है, ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब होता है कि इसमें होता क्या है कि इम्यूनिटी जो है हमारे खुद के सेल को डैमेज करने लगता है, जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी कि इम्यूनिटी जो है अपने आप में डिफ्रेंशिएट यानी कि भेदभाव नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ऑटो इम्यून बीमारी क्रिएट होती है, जैसे कि रिमेटॉयड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, लूपस। तो आखिरकार आपको आर्थराइटिस हो जाती है तो कौन कौन से अंग को डैमेज करता है? दोस्तों, अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो जाती है तो सबसे पहले आपके ये बोन को डैमेज करता है, यानी कि जहाँ पे आपका जॉइंट होता है, घुटने के बोन यानी कि कार्टिलेज को डैमेज करता है। और जब आपका कार्टिलेज धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है तो आपकी जो हड्डी है वो आपस में टकराती है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में सूजन होती है, दर्द होती है। यहाँ तक कि ये आपके किडनी को डैमेज करती है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, आपके हार्ट को डैमेज करती है, आपको बीपी बढ़ सकती है, ब्लड शुगर को भी बढ़ाता है। आपको आर्थराइटिस अगर हो जाती है तो बहुत सारे अंग को ये डैमेज करने लगता है। कुछ इस प्रकार से आपका सबसे पहले कार्टिलेज डैमेज होता है, और जब आपका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो आप सही तरीके से चल नहीं पाते हो। आपकी जो पैरों को उंगली है और हाथ की जो उंगली है वो टेढ़े होने लगते हैं अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो जाती है या फिर आपको ऑटो इम्यून जैसी बीमारी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे शरीर के ऑर्गन हैं, किडनी को भी डैमेज करती है। यानी कि आपको अगर एक बार ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया और आप सही तरीके से उसका इलाज नहीं करवाए तो आपके बॉडी में जो भी ऑर्गन है सबको डैमेज कर देती है, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि आप इसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, दवाई देके इसको कंट्रोल किया जाता है। बहुत सारे केसेस में ये बीमारी सही भी हो जाती है, बट इसका अभी तक पूरा क्योर नहीं है, यानी कि पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। जैसे कि आपको लूपस हो जाती है या फिर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो जाती है या फिर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाती है या फिर आपको गाउट जैसी बीमारी हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि ये सारी बीमारी जो है आपके जॉइंट में सूजन पैदा करती है और आपके जॉइंट में दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से आपको दर्द कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप सही तरीके से चल नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आपको भी घुटने में दर्द हो रहा है या कहीं पे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आपको इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी जो है वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कहीं पे दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से जाके मिलना है। अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस या फिर आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस या फिर आपको लूपस जैसी बीमारी हो जाती है तो आपको उस केस में रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है, क्योंकि वही जो होते हैं वो आर्थराइटिस बीमारी के एक्सपर्ट होते हैं। वो आपका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और आपको दवाई बताते हैं, आपको सलाह देते हैं। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपकी बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको रिमेटॉयड आर्थराइटिस या फिर आपको ऑटो इम्यून जैसी बीमारी हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिसको वो डैमेज कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।